कि भाई ऐसा कौन सा बिंदु आता है जिसे हम महत् परिवर्तन के, महत् परिवर्तनम क्रांति, क्रांति क्या है? महत् परिवर्तनम क्रांति, महत् परिवर्तन क्रांति होती है। तो यार ये तो जो है, ये देखो कि ऐसा कौन सा क्षण इतिहास में आता है जिस इतिहास को हम, जिस क्षण को हम क्रांति कह देते हैं। अब ऐसा उद्भट पंडित, ऐसा महान विद्वान, महामनीषी विचार कर रहा है, वो स्वयं इतिहास का वेत्ता है ना। हालांकि वो कहता है कि इतिहास से बंधा हुआ प्राणी वापुरा है। देखो कि इतिहास का कितना बड़ा मर्मज्ञ है वासुशरण अग्रवाल, है ना। और फिर वो कहता है कि इतिहास से बंधा हुआ प्राणी वापुरा है, बेचारा बड़ा दयनीय है, बन गया, सोच नहीं पा रहा, बन गया बेचारा, है ना। अब ये बाबर ने हमको मारा, अब हम बाबर को मारेंगे, है ना। अब वो कहते हैं अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है कि ब्राह्मण ने शूद्र को मारा, अब शूद्र ब्राह्मण को मारेगा। अरे ये क्या है? इतिहास से बंधा हुआ प्राणी बेचारा। अरे तुम वो कहानी है ना, वो जो है वो पानी पी रहा था, वो गीदड़ था, तो उसने कहा कि हम तुझे वो मारते हैं, मगर मुझे क्यों मारता है? तो बोले कि भाई ये तू हमारे पानी को जूठा कर रहा है। तो कहने की नहीं बनराज, मेरा पानी जो है वो आपकी तरफ से नीचे की ओर जा रहा है, तो मैं कैसे जूठा कर सकता हूँ? मेरा पानी तो आगे जाएगा। ये तो आपने जूठा किया, लेकिन मैंने तो पी लिया, मैंने तो आपसे कोई शिकायत ही करी नहीं। तो बोले तेने नहीं किया हो तो तेरे बाप ने किया होगा। अरे भाई अब ये इतिहास से बंधा हुआ वापुरा प्राणी, कितना सच कितना झूठ, कोई प्रमाण नहीं है तुम्हारी, लेकिन इतिहास से बंधा हुआ वापुरा प्राणी बेचारा दिमाग संत्रस्त हो चुका है, दिमाग घेर लिया गया, बेड़ी में जकड़ दिया गया बेचारे का, आगे सोच ही नहीं पाएगा ना। वो इतिहास से बंधा हुआ वापुरा प्राणी है। तो वासुशरण अग्रवाल जी ने जो है वो ये देखा कि कौन सा बिंदु था जिस बिंदु को हमने क्रांति कह दिया, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो देखिए क्रांति जो है वो कोई जेब में रखी हुई चीज नहीं है, मतलब छोटी चीज नहीं है। जब हमने कहा महत् परिवर्तन कहा तो उसका मतलब है बड़ा परिवर्तन है, व्यापक परिवर्तन। जितना ज्यादा बड़ा परिवर्तन होगा उसको हम क्रांति कहेंगे, गहराई से भी और व्यापकता से भी, तभी तो क्रांति कहा जाएगा। सोच बदल जाए। अच्छा देखिए, क्रांति का माने यह नहीं है कि 10-20 लाख आदमी मर जाएं। नहीं, यदि सभ्यता का विकास नहीं हुआ, यदि संस्कृति का विकास नहीं हुआ, यदि हमारे बंधन सोचने के खुले नहीं और अधिक व्यापकता हमारी नहीं आई, सोच में परिवर्तन नहीं हुआ, तो 10-20 क्या तुम करोड़ मार दो तुम, तो क्रांति तो नहीं हुई ना। वो तो क्रांति नहीं है। मार देने से क्रांति हो गई क्या? मार देने से क्रांति नहीं हुई। विचार में व्यापकता आ जाना, बड़ा बन जाना, छोटे समाज का बड़े में अंतर्भुक्त हो जाना। हजारों छोटे छोटे समाज हैं और एक बड़ा समाज बन जाए, है ना। हजारों छोटे 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 समुदाय हैं, कबीले हैं। आप देखिए वो विकास क्रम देखिएगा, कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे, कबीले समुदायों में एसिमिलेट हुए, है ना। समुदाय जो है और हजारों समुदाय फिर समाज में एसिमिलेट हुए, राष्ट्र जैसी अवधारणा आई। आज हम विश्व की कम से कम अवधारणा तो करते ही हैं। वो द्वंद्व फंद तो खैर वो चलते रहेंगे, द्वंद्व तो एक सहज प्रक्रिया है जीवन की, वो तो होगी। लेकिन हम अब ये तो नहीं सोचते कि भाई ये युद्ध हो रहा है, ये यूक्रेन का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हमें लेना देना है हमारा इसका, है ना। तो माने वहाँ से वो जो राष्ट्र की जो परिधि थे उससे भी हम लाएंगे ना। तो वो जो विचार दृष्टिकोण में विकास होना है, जो विचार में विकास होना है, विचार में गहराई में परिवर्तन होना, विचार की व्यापकता में परिवर्तन होना है, वो क्रांति है, वो क्रांति है। तो सांस्कृतिक क्रांति, तो उन्होंने जब ये देखा कि ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर वेदव्यास खड़े हुए हैं, अब देखिए निषाद कन्या है, वेदव्यास पराशर की संतान तो हैं,
ऋषि की संतान तो हैं, लेकिन निषाद कन्या के बेटे भी हैं। निषाद कन्या के बेटे भी हैं मत्स्योदरी के। मतलब क्या है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय में एसिमिलेट हुआ, एक समुदाय दूसरे समुदाय से मिल गया, और वो जो वेद व्यास का वो जन्म हुआ, वो दोनों परंपराओं को अपने साथ लिए हुए है। वो अपनी भागवत में उस दास प्रथा का की भी कहानी कह रहा है नारद के माध्यम से। भागवत में नारद की कहानी है ना, कि उसकी वो कह रहा है कि मेरी मां दासी थी, दूध का काम करती थी, उसको सांप ने काट लिया है, और उनको फिर जाना पड़ा, वो घर छोड़ना पड़ा, भटकना पड़ा। अपनी सारी कहानी कह रहा है कि नहीं कह रहा है नारद? मतलब ये दास जीवन पर उसकी दृष्टि है, उसकी नजर दृष्टि पर है। केवल सवर्ण को, केवल राजा को, केवल क्षत्रिय को, केवल ब्राह्मण को नहीं देख रहा है, समष्टि को देख रहा है ना, वेद व्यास। अब ये जो विचारों का जो विकास हो रहा है, ये जो विचारों का जो विकास हो रहा है, वैदिक परंपरा और लोक परंपरा, निषाद परंपरा, ये दोनों परंपराएं मिल रही हैं, अंतर्भुक्ति हो रही हैं। एक समुदाय से दूसरा समुदाय मिल रहा है। नहीं, एक समुदाय से दूसरा समुदाय लड़ाई लड़े उसको तुम क्रांति कहते हो? नहीं, हम कहते हैं एक समुदाय दूसरे समुदाय से मिला और समाज बड़ा बन गया। ये क्रांति है, ये क्रांति। समाज बड़ा बन गया भाई, एका बढ़ गया, एकता बढ़ गई, सम्मेलन बढ़ गया, क्रांति हुई। ये क्रांति हुई। हजारों आदमी के मर जाने से क्रांति नहीं होती है, विचार की क्रांति। और वो विचार की क्रांति वेद व्यास ने की। वेद व्यास सचमुच का क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। उसकी ये प्रतिष्ठा देखिए, उसकी ये स्थापना देखिए, गौर करिए। महाभारत भी लिखता है, युद्ध की गाथा लिखता है, और फिर भागवत भी लिखता है। और वैदिक परंपरा को जो सूतों में बढ़ाता है, लोम हर्षण सूत जो है ना, पुराण की बात कही, पुराण गाथा जो है, वो सूत बोल रहे हैं, सूत जी बोले। सूत सब रथ चलाने वाले हैं। अब देखिए, उसने पुराण का अधिकार, जो पंचम वेद जिसको कहा गया, उसका अधिकार सूत को दे दिया। ये क्या हो रहा है? क्रांति हो रही है ना, ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रांति हो रही है ये। तो उसकी स्थापना पर आप देखिए, गौर करिए। वो कह रहा है, इतना सब कुछ लिखने के बाद, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि। मैं गुह्य सीक्रेट, टॉप सीक्रेट की बात कहूं, गुह्यम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म विराट, उसकी बात कहूं। अब ब्रह्म तो सुन लो। नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को प्रतिष्ठित कर रहा है वेद व्यास। जाति की प्रतिष्ठा करी क्या उसने? उसने किसी मजहब की प्रतिष्ठा करी क्या? आप बताइए। देखिए, तुम जाति और मजहब के लिए जो सारा जो है वो सारा उत्पाद कर रहे हो, है ना, सारी एड़ी चोटी जोर लगा करके तुमने ये लगा दिया कि जो है वो, अरे क्या क्रांति का, तुमसे ज्यादा रूढ़वादी कोई है ही नहीं, है ना। वो आदमी जो है वो 4000 5,500 साल पहले वो कह रहा है, गुह्यम ब्रह्मो तदिदम ब्रवीमि, नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम किंचित्, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, यही ब्रह्म है। और उसमें भी जब वो पृथु जो है शपथ लेता है तो कहता है भौम ब्रह्म, प्रजा को भौम ब्रह्म कहता है कि धरती का ब्रह्म ये प्रजा है, ये जनता क्या है? धरती का ब्रह्म। अब आप उसकी परिकल्पना करिएगा, जहां शास्त्र और लोक दोनों आकर के बिंदु पर मिल गए, और वासुदेव अग्रवाल जी जैसा अध्येता कहता है कि देखिए ये क्रांति है। शास्त्र और लोक जहां आकर जहां मिल जाएं, है ना, जहां समुदाय के समुदाय एक जगह पर आकर के मिल जाएं,
उन दोनों में आपस में परिचय हो जाए, उनमें दोनों में आदमी घनिष्ठता हो जाए, वो क्रांति है। तो उन्होंने कहा देखो ये एक बिंदु है जहां वैदिक परंपरा और निषाद परंपरा एक हो रही है, समाज बड़ा हो रहा है।